नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच भयंकर सियासी लड़ाई चल रही है। दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन न तो जीतन राम मांझी एक भी मौका चिराग पासवान पर हमले का छोड़ते हैं, उन पर चुटकी लेने का, उन पर तंज कसने का छोड़ते हैं, उन पर अटैक का छोड़ते हैं, और न ही चिराग पासवान की पार्टी जीतन राम मांझी पर हमलावर होने का एक भी मौका छोड़ती है। तो एक बार फिर जीतन राम मांझी और चिराग की पार्टी के बीच की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। मोदी के दो मंत्रियों के बीच भिड़ंत फिर तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या हुआ है वो हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये लड़ाई शुरू कहां से हुई। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक साथ रहकर भी सियासी दुश्मन कैसे बन गए। दरअसल SC ST तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि SC तबके के भीतर भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि SC तबके में शामिल जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें भी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का चिराग पासवान ने जमकर विरोध किया था। उनकी बयानबाजी से बीजेपी भी असहज हुई थी और जाहिर तौर पर यह भी एक मुद्दा था जिसको लेकर यह माना गया कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, लेकिन मोदी को ही आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी से उनका स्टैंड अलग है, बीजेपी से उनकी राय इतर है। लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने क्या किया था? जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर स्वागत किया था। जीतन राम मांझी ने लगातार कहा कि SC के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें कुछ जातियों को ही फायदा हुआ है। SC में शामिल ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैसी जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है और इसी तस्वीर के सहारे चिराग पासवान की पार्टी ने जीतन राम मांझी को फिर से घेरा है। जीतन राम मांझी को लेकर चिराग पासवान की पार्टी ने निशाना साधा है, उनको आईना दिखाया है। और ये तस्वीर यह है कि जीतन राम मांझी ने या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इमामगंज विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। तो पार्टी का सिंबल दे रहे हैं जीतन राम मांझी अपनी बहू को। वही तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर अरुण भारती ने। चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद भी हैं। उस तस्वीर को शेयर करते हुए अरुण भारती ने लिखा है कि उपवर्गीकरण के समर्थक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को उपवर्गीकरण को सबसे पहले यहां लागू करना चाहिए। तो आईना दिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं जीतन राम मांझी को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती की उपवर्गीकरण का आप समर्थन करते हैं, कोटा में कोटा का समर्थन करते हैं, तो पहले कोटा में कोटा यहां लागू कीजिए, पहले उपवर्गीकरण यहां लागू कीजिए। तो जाहिर तौर पर बवाल एनडीए में बढ़ेगा। जीतन राम मांझी भी मानने वाले नहीं हैं और जीतन राम मांझी का रिएक्शन किस तरह से आता है देखना पड़ेगा। लेकिन ये इस बयान से ये साफ है कि चिराग पासवान भी मानने वाले नहीं है, उनकी पार्टी भी मानने वाली नहीं है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी की फायरिंग रेंज में जीतन राम मांझी हैं। और एक बार फिर जब मौका मिला चिराग की पार्टी को तो उन्होंने जीतन राम मांझी को आईना दिखा ही दिया। बहू को टिकट दिया जीतन राम मांझी ने, तो चिराग पासवान की पार्टी ने कहा आप तो उपवर्गीकरण के समर्थक हैं, यहां उपवर्गीकरण लागू कर दीजिए। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।